सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं जिसमें आती है हमारी आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, इनका सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनका क्या रोल है, और पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक ऑपरेट करने वाली फोर्स कोस्ट गार्ड, इन सब का क्या रोल है, कैसे ये काम करती हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एरिया वाइज डिस्कस करेंगे किस बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको नहीं पता, आप चाह रहे हो कि आपके रिलेटिव में जो तैयारी कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो फैमिली में पढ़ रहा है, उसको पता होना चाहिए, या ये वीडियो आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ का रोल। बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होने के कारण बीएसएफ को दो रोल दिए गए हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ जो ये बॉर्डर है हमारा एलओसी तक, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा जो ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इसको मार्क कर रखा है दोनों जगह, यहाँ पे भी बीएसएफ है, यहाँ पे भी बीएसएफ है। तो बीएसएफ और भी काम करती है, और भी रोल्स हैं, ये नहीं है कि फिक्स ये रोल्स है, बट तो प्राइमरीली जिस फोर्स का, इस फोर्स का जो गठन हुआ है वो ये काम है, मेन टास्क इसकी ये है। मोस्टली इनके सारे कंटिंजेंट जितने भी इनके होते हैं वो सारे इधर ही लगे होते हैं इन एरिया में, ताकि वो बांग्लादेश के साथ इंडिया को प्रोटेक्ट करें और पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया को प्रोटेक्ट करें। बीएसएफ पीस टाइम में ये काम करती है। इनके पास एक्टिव लोग हैं बीएसएफ में 2,57,300, करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल बीएसएफ में है, करीबन 2.5 लाख हैं। तो बीएसएफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे आईटीबीपी। आईटीबीपी है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी का रोल है हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना। तो चाइना के साथ ये लद्दाख से शुरू हो जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेके यहाँ से काराकोरम पास यहाँ तक आता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश के एरिया के पास हो जाता है जहाँ पर जचेपला पास है, जचेपला पास। तो जचेपला पास से लेके जचेपला पास और ये काराकोरम रेंज, यहाँ पर दोनों जो चाइना के साथ बॉर्डर है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करती है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का रोल ये है। आईटीबीपी के जवान अभी हमने देखे थे गलवान वैली में, जो कुछ थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी, जहाँ आईटीबीपी के जवान थे और चाइना के साथ डायरेक्ट फेस ऑफ हुआ था आईटीबीपी के जवानों का, तो उधर कुछ को मार दिया था, कुछ शहीद भी हो गए थे। तो ये काम टाइम एंड अगेन होता रहता है। कश्मीर गलवान वैली आपने देखा होगा न्यूज़ में, जहाँ इंडियन के सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स आपस में भिड़े थे, तो वो आईटीबीपी के जवान थे। तो आईटीबीपी का ये रोल होता है। आईटीबीपी के पास कितने लोग होते हैं? करीबन इनके पास भी 90,000 पर्सनल हैं जो ये काम करते हैं, इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं और इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसएसबी के बारे में। एसएसबी है हमारी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल है तो मतलब सीमा को ही प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसको जो टास्क दिया गया है एसएसबी को, वो ये जो नेपाल के साथ इंडिया का बॉर्डर है, चाहे वो उत्तराखंड से इधर से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और भूटान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है, कौन कौन से बॉर्डर है? नेपाल के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है और भूटान के साथ है। तो इसमें बीच बीच में जो जो स्टेट आ रहे हैं उनको पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो नेपाल के बॉर्डर और भूटान के बॉर्डर को एसएसबी प्रोटेक्ट कर रही है। फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो भी एरिया टच हो रहा है उस एरिया को प्रोटेक्ट करती है हमारी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इनके पास कितने लोग हैं? इनके पास भी लगभग, अगर देखा जाए तो इनके पास भी
94,000 लोग हैं, 94,000 लोग। तो एसएसबी में कितने हो गए? 94,000 लोग हैं करीबन एसएसबी में, 94,000। नेक्स्ट इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे असम राइफ़ल का। असम राइफ़ल के पास करीबन 64,000 लोग हैं, 64,000 के आसपास हैं। इसका काम है ये म्यांमार बॉर्डर जो है, इधर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये जो म्यांमार बॉर्डर है, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, बर्मा के साथ जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, इसको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ से लोग इधर ना आ जाएं, इंसर्जेंसी को रोकना, स्मगलिंग करके गोल्ड, गांजा, आर्म्स, एम्यूनिशन इधर उधर ना जाएं, इसको प्रोटेक्ट करती है असम राइफ़ल। क्या क्या रोकती है? स्मगलिंग रोकती है, और बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है गरीब देशों से अमीर देशों की तरफ, बहुत छोटी मोटी चीज़ें बेचना, ये बेचना, और इंसर्जेंसी, लोग का आना, गलत तरीक़ों से इधर उधर घुसपैठ आना, तो इन सब चीज़ों को रोकने का काम है असम राइफ़ल के पास, कि लोग क्रॉस करके इधर ना आए, बॉर्डर को क्रॉस करके इधर ना आए। ये काम करती है हमारी असम राइफ़ल। 64,000 पर्सनल्स इनके पास हैं। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करूँगा आर्मी का। तो हम सबको पता ही है, आर्मी का काम है हमारे देश की रक्षा करना, देश को झुकने से बचाना। तो आर्मी का रोल कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो कश्मीर में देख लो आर्मी का रोल होगा, चाहे वो आप देख लो कहीं नॉर्थ ईस्ट के साइड दंगे हो गए तो आर्मी को उधर जाना है। तो आर्मी का काम हमेशा हर जगह है। आर्मी हमेशा ऑन टोज पे रहती है, इधर रहती है, पंजाब बॉर्डर पे रहती है, राजस्थान बॉर्डर पे रहती है, गुजरात साइड रहती है, कहीं पे भी आर्मी का रोल लैंड में कहीं पे भी हो सकता है। आर्मी के पास कितने पर्सनल हैं? आर्मी के पास सबसे ज़्यादा पर्सनल हैं, क्योंकि आर्मी का रोल भी सबसे ज़्यादा है और लैंड बेस्ड फोर्स है। तो करीबन 13 लाख से ज़्यादा हमारे पास एक्टिव पर्सनल है, और 9 लाख के आसपास करीबन हमारे पास रिजर्व्ड पर्सनल है, एक्स्ट्रा और लोग हैं। अब ये एक्टिव और रिजर्व का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ। बाकी फोर्सेस, क्योंकि वो डिफेंस फोर्स नहीं है, वो CAPF हैं, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको बताया कि इनमें इतने लोग हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक कंसेप्ट होता है एक्टिव और रिजर्व। इन दोनों का मतलब होता है कि अगर बंदा एक्टिव सर्विस में है तो वो एक्टिव बंदा है। फॉर एग्जांपल आर्मी के पास अभी 13 लाख एक्टिव लोग हैं, 13 लाख एक्टिव लोग मतलब जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, और 9 लाख रिज़र्व लोग हैं जो रिटायर कर चुके हैं। 5 साल तक रिटायरमेंट के बाद ये रिज़र्व फोर्स में रहती हैं कि अगर कभी वॉर की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो इन लोग को वापस बुला लिया जाएगा। वैसे आर्मी में है, वैसे नेवी में है, वैसे एयरफोर्स में है। तो एक्टिव और रिज़र्व भी आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है एयरफोर्स। एयरफोर्स का काम भी हमारे एयर्स को प्रोटेक्ट करना है। जहाँ जहाँ इंडिया का बॉर्डर है उसके ऊपर का पूरा एयर स्पेस हमारा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो जाए, पंजाब साइड में हो जाए, गुजरात साइड में हो जाए, साउथ में हो जाए, या ईस्ट में कहीं हो जाए। तो एयरफोर्स का काम है हमारे सारे एसेट्स को एयर अटैक से बचाना, एयर डिफेंस प्रोवाइड करना। तो एयरफोर्स का काम भी ऑल ओवर इंडिया है। एयरफोर्स के पास करीबन 1.5 लाख के आसपास एक्टिव पर्सनल हैं, और करीबन वैसे ही 1,20,000, 1,30,000 के आसपास रिज़र्व पर्सनल हैं, रिज़र्व पर्सनल। तो एयरफोर्स का रोल भी आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का काम है समुद्री एरिया से हमें बचाना, समुद्र से, यानी इस सी में से कोई अटैक ना हो जाए, इस साइड सी में से कोई अटैक ना हो जाए, नीचे से कोई अटैक ना हो जाए, इसको प्रोटेक्ट करती है हमारी नेवी। नेवी हमेशा, नेवी की शिप्स समुद्र में रहती हैं, कुछ ना कुछ शिप्स हार्बर में रहती हैं, मुंबई या विशाखापट्टनम, बाकी शिप्स एट सी रहती हैं। इनका रोल क्या है? इनका रोल है हमें हमारे देश की दिखाना कि ये इंडियन नेवी की शिप है, इधर दिखाना, इधर के जो कंट्रीज़ हैं उनको दिखाना कि इंडियन नेवी की शिप इधर घूम रही है। अगर चाइना इधर से आ रहा है तो उसको दिखाना कि इंडियन नेवी की शिप है। यहीं पाकिस्तान वगैरह की या ईस्ट वेस्ट साइड से कोई कंट्री को दिखाना कि इधर नेवी की शिप्स खड़ी हुई हैं। तो वाटर में हमारी डोमिनेंस को दिखाना, वाटर में हमारी इम्पोर्टेंस को दिखाना कि हम सबसे बड़े हैं, हमारे पास ज़्यादा ताकत है। तो ये नेवी का काम है। नेवी के पास कितने लोग हैं? करीबन 68,000 लोग एक्टिव पर्सनल हैं, एक्टिव पर्सनल, और रिज़र्व में भी करीबन 50,000 लोग हैं नेवी के पास। तो नेवी सी स्पेस को बचाती है, सबमरीन का यूज़ करके या
अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का यूज़ करके ये समुद्री एरिया को बचाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का क्या रोल है? कोस्ट गार्ड पीस टाइम में जैसे बीएसएफ ऊपर बाउंड्री को बताती है, बीएसएफ का बॉर्डर में रोल है इन दोनों बॉर्डर में, वैसे ही कोस्ट गार्ड का सी में रोल है। यहाँ पर से शुरू हो जाती है कोस्ट लाइन और ये पूरी कवर करती है यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा एरिया यहाँ से लेके गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक का काम, प्रोटेक्ट करने का काम अंडर, यानी गहरे पानी, ज़्यादा डीप में नहीं, बट कोस्ट गार्ड का रोल अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने का है। सर्वे करना कि यहाँ से वहाँ कहीं कोई फिशरमैन गलत पोचिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई इरेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, कहीं कोई समुद्री तटों से घुसकर इधर से श्रीलंका की साइड से या दूसरी कंट्री से अंदर नहीं आ रहा है, सस्पिशियस वेसल्स नहीं आ रही। ये सब चेक करना कोस्ट गार्ड का काम है। रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं वो लोग, और हमारे सी पोर्ट्स को, जितने भी सी एसेट्स हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं इधर उधर चेन्नई में या विशाखापट्टनम पोर्ट, इन सब को, जितने भी हमारे सी एसेट्स हैं उसको बचाने का काम कोस्ट गार्ड का है। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का क्या रोल है? सीआईएसएफ जो है वो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी इंडस्ट्रीज़ जहाँ जहाँ बनी है, चाहे वो पोर्ट को ही हम देख लें, चाहे हम एयरपोर्ट देख लें, या कोई भी इंडस्ट्रीज़ देख लें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या बड़े बड़े हमारे ऐसे नेशनल एसेट्स जिसको प्रोटेक्ट करने का रोल सीआईएसएफ का है, सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस। मेट्रो हो गया या कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जो नेशनल इम्पोर्टेंस की है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल फोर्सेस, उसको सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती है। तो सीआईएसएफ का सबसे सिंपल रोल है मेट्रोज़ में या इनसाइड इंडिया हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, हमारी नेशनल हेरिटेज को सेव करने का रोल है सीआईएसएफ का। नेक्स्ट आ गया सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का क्या रोल है? सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इनका काम हमारे अंदर दंगों को बचाना, प्रोटेस्ट्स में या कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है वहाँ, या कहीं किसी फोर्स को असिस्टेंस चाहिए, वहाँ हर जगह पे सीआरपीएफ जाती है। कहीं दंगे हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, या कहीं पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या कहीं कोई वीआईपी मूवमेंट है, या कहीं कुछ भी है, कोई भी एक्टिविटी है, इलेक्शन है, कुछ भी है, वहाँ पर सीआरपीएफ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं कर्फ्यू लगाना है, किसी एरिया को रोकना है, तो उन सब चीज़ों में सीआरपीएफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आई होप इस पूरे टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर करा, डिटेल में कवर करा। आप लोग को पता चला होगा हमारी फोर्सेस का क्या क्या रोल है। अगर कुछ गलती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।